मेरे भाई आतंकी नहीं थे, वे बच्चों को पढ़ाते थे। पुंछ शहर में उनका अच्छा खासा नाम था। उनके बारे में क्या खबरें चला दी। मेरे भाई को पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड बता दिया। कहा कि वे पीओके में टेररिस्ट सेंटर चलाते थे। न्यूज चैनल वाले कहीं से भी किसी का भी फोटो उठाकर चला देंगे क्या? लोगों को तो यही लगेगा कि वे सही बोल रहे हैं। लोग तो यही सोचेंगे कि मौलाना कारी मोहम्मद इकबाल टेररिस्ट था। इन चैनलों पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये शब्द है मौलाना कारी मोहम्मद इकबाल के भाई मोहम्मद असलम के, जिनको मीडिया पर काफी गुस्सा है। और हो भी क्यों ना, गिद्ध भी मरने के बाद लाश पर मंडराने लगते हैं, लेकिन गोदी मीडिया ने तो सारी हदें पार कर डाली। जिंदा इंसान को ही नोच नोच कर खाने लगते हैं। मोहम्मद इकबाल कश्मीर के पुंछ में जामिया मियां उलूम नाम के मदरसे में पढ़ाते थे। 7 मई को पाकिस्तान की तरफ से हुई शेलिंग में उनकी मौत हो गई। मौत की खबर नेशनल मीडिया में चली, लेकिन पूरी तरह गलत। एक शिक्षक को आतंकी बताते हुए इस गोदी मीडिया को शर्म नहीं आई। ये कितनी बड़ी ज्यादती है। खुद भाजपा नेता वहां मौजूद थे, उनकी गोद में दम तोड़ा है इकबाल ने, लेकिन गोदी मीडिया तो गोदी मीडिया है। क्या कहें, इनका बेहुदा नंगा नाच जो टीआरपी के लिए होता है, उस पर पहले ही पूरी दुनिया हंस रही है। हंस क्या रही है, बल्कि थू थू कर रही है। लेकिन यह है कि सुधरने का नाम ही नहीं लेते। न्यूज 18, रिपब्लिक टीवी, एबीपी न्यूज और जी न्यूज जैसे बड़े चैनलों ने खबर चलाई कि मोहम्मद इकबाल लश्कर तैयबा के आतंकवादी थे। एयरफोर्स ने पीओके के कोटली में एयर स्ट्राइक कर उन्हें मार गिराया। एक बार आप जरा कारी मोहम्मद इकबाल के बारे में चली ये खबरें तो देखिए। न्यूज 18 पर एयर स्ट्राइक के बारे में एंकर खबर पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे बड़ी कामयाबी तब मिली जब पीओके में आतंक की फैक्ट्री चलाने वाले कारी मोहम्मद इकबाल के मारे जाने की खबर आई। पीओके यानी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में उसे मौत की नींद सुला दिया गया। कारी मोहम्मद इकबाल लश्कर का वो कमांडर था जिसकी तलाश भारत को लंबे वक्त से थी। लश्कर का ये कमांडर नए आतंकियों का ब्रेन वॉश करने के लिए जाना जाता था। सूत्रों के मुताबिक 2019 में पुलवामा में सुरक्षा बल के जवानों पर जो हमला हुआ था, उसमें भी कारी मोहम्मद इकबाल की अहम भूमिका थी। एबीपी न्यूज ने अपनी वेबसाइट पर यही खबर चलाई। इसकी हेडलाइन थी, मिट्टी में मिल गया मोस्ट वांटेड आतंककारी मोहम्मद इकबाल। घाटी में ढूंढ रही थी एजेंसियां, भारत के एयर स्ट्राइक में हुआ ढेर। एबीपी न्यूज ने मोहम्मद इकबाल के बारे में लिखा कि एनआईए के मोस्ट वांटेड आतंकियों की लिस्ट में शामिल थे और नौजवानों का ब्रेन वॉश करते थे। रिपब्लिक ने अपनी वेबसाइट पर यह खबर पब्लिश की थी। इसमें लिखा था, मोहम्मद इकबाल की मौत कोटली कैंप पर की गई एयर स्ट्राइक में हुई। इंडियन एयरफोर्स ने 6 से 7 मई की रात करीब 1 बजे पाकिस्तान और पीओके में ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। इसके जवाब में पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर हमला शुरू कर दिया। मौलाना कारी मोहम्मद इकबाल के मौत की खबरें 7 मई की शाम से चलने लगी, लेकिन ये झूठी थी। न कारी मोहम्मद आतंकी थे, न उनकी मौत पीओके में हुई, न वे लश्कर के कमांडर थे और न ही ब्रेन वॉश करते थे, और न ही उनका 14 फरवरी 2019 में हुए पुलवामा अटैक से कोई लेना देना था। अब उनकी फैमिली गलत खबर चलाने वाले चैनलों पर केस करने की तैयारी कर रही है। 7 मई की सुबह पुंछ में पाकिस्तान की तरफ से जबरदस्त गोलीबारी, आर्टिलरी शेलिंग और ड्रोन अटैक हो रहे थे। एक धमाका शहर के जियाल मस्जिद के पास हुआ। यही वो मदरसा है जिसमें मोहम्मद इकबाल पढ़ाते थे। वे मदरसे के एक कमरे में बैठे थे, तभी बाहर बम गिरा। मोहम्मद इकबाल बुरी तरह घायल हो गए। हादसे वाली जगह से हॉस्पिटल पास में ही है, लेकिन इलाज मिलने से पहले ही उन्होंने दम तोड़ दिया। पुंछ के बीजेपी नेता और एमएलसी रह चुके प्रदीप शर्मा बमबारी के बीच लोगों की मदद कर रहे थे। उन्हें मस्जिद के पास बम फटने की जानकारी मिली। वे भागते हुए मस्जिद पहुंचे, देखा कि मौलाना मोहम्मद इकबाल खून से लथपथ पड़े हैं। प्रदीप शर्मा ने बताया कि बम का स्प्लिंटर दाई तरफ से मौलाना साहब के चेहरे पर लगा था। उनके चेहरे पर बड़ा जख्म हो गया। वे बुरी तरह तड़प रहे थे। करीब आधे घंटे तड़पते रहे। मैं उन्हें सहारा दे रहा था। उन्होंने मेरी बाहों में ही आखिरी सांस ली। प्रदीप शर्मा ने बताया कि पुंछ में इतना कुछ हो रहा था कि मैं नहीं देख पाया मीडिया में क्या चल रहा है। मेरे छोटे भाई ने बताया कि न्यूज में जिस मौलवी को आतंकी बता रहे हैं, ये तो वही है जिनकी डेड बॉडी आपने सुबह उठाई थी। मैंने शक्ल मिलाकर देखी तो एहसास हुआ कि ये तो गलत खबर चल रही है। उन्होंने कहा कि अपने आखिरी पलों में मौलाना साहब दुआएं मांग रहे थे, माफी मांग रहे थे, हाथ जोड़कर मुझसे कह रहे थे, मुझे बख्श देना, मैंने आपको तकलीफ दी। वे बहुत नेक आदमी थे। कुछ पलों में ही उन्होंने मेरे हाथ में दम तोड़ दिया।
उन्होंने कहा कि अब भी रात में मेरी नींद खुल जाती है, उनका चेहरा सामने आ जाता है। हम हिंदू परंपरा में पुनर्जन्म को मानते हैं। हो सकता है कि वे मेरे पिछले जन्म के भाई हों और ये वाकया भाग्य में लिखा हो। उस पल मौलाना साहब के साथ उनकी फैमिली से कोई नहीं था। मैं उन्हें गले लगाकर रोए जा रहा था। 47 साल के मोहम्मद इकबाल पुंछ में ही पैदा हुए थे। शुरुआती पढ़ाई भी यहीं हुई। फिर महाराष्ट्र के अक्कल कुआं में जामिया इस्लामिया इशातुल उलूम से कारी की डिग्री ली। 2004 में महाराष्ट्र से लौटे और जामिया मिया उलूम में पढ़ाने लगे। करीब 20 साल से ज्यादा वक्त तक पढ़ाया। पुंछ में वे मशहूर शख्सियत थे। हजारों बच्चों को इस्लाम की तालीम दिया करते थे। शहर में उनका अच्छा नाम और सम्मान था। मौलाना मोहम्मद इकबाल का घर पुंछ शहर से करीब 7 किलोमीटर ऊपर पहाड़ पर है। घर पर मातम पसरा है और इस बात का गुस्सा भी है कि उनकी मौत के बाद उनके बारे में फेक न्यूज फैलाई गई। मोहम्मद इकबाल की पत्नी नसीम अख्तर अब कम बातें करने लगी है। कहती है कि मेरी शौहर की मौत पाकिस्तान की शेलिंग में हुई। उनके बारे में कुछ भी फर्जी खबरें चलाई गई। जिन लोगों ने ऐसा किया उन्हें सजा मिले। मौलाना मोहम्मद इकबाल के छोटे भाई मोहम्मद असलम कहते हैं 11 बजे के बाद मैं बड़े भाई की डेड बॉडी घर लेकर आया। तब तक तेज गोलाबारी हो रही थी। भाई की बॉडी से खून बह रहा था, इसलिए हमने उन्हें दफनाने का फैसला लिया। परिवार और पड़ोसियों ने मिलकर दोपहर 12 बजे उन्हें दफना दिया। लोगों ने मुझे उनके बारे में चल रही खबर दिखाई। मुझे बहुत दुख हुआ। हमें तो सच पता है, लेकिन देश के अलग अलग इलाकों में रहने वाले लोग तो यही सोचेंगे कि मेरे भाई आतंकी थे। मौलाना मोहम्मद इकबाल के भांजे इम्तियाज अहमद कहते हैं कि मैंने बचपन से कारी साहब को देखा है। पुंछ शहर का बच्चा बच्चा उन्हें जानता था। वो बड़े इस्लामिक स्कॉलर थे। हमें भी पता है कि मौत एक न एक दिन आनी ही है। उनकी भी आ गई। मामा की मौत से ज्यादा दुख तब हुआ जब हमने टीवी पर खबर देखी। खबर चल रही थी मेरे मामा वांटेड आतंकी थे और उन्हें मार दिया गया। वे पाकिस्तान के हमले में मारे गए। उन्हें तो शहीद का दर्जा देना चाहिए था। इम्तियाज आगे कहते हैं कि ऐसी बहकी बातें करना मीडिया के लिए शर्मनाक है। आज तक हमारे परिवार के किसी शख्स पर कोई तोहमत नहीं लगी, न किसी आतंकी गुट से हमारा लेना देना है। पुलिस या जिससे भी जांच करवानी है करवा लो। अगर मौलाना कारी साहब के बारे में किसी से पूछोगे तो वे उन्हें अच्छा ही बताएगा। हिंदू मुस्लिम सिख हर कोई उनकी तारीफ ही करेगा। चैनलों ने माफी मांगी है, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। हम दिल्ली में केस दायर करने की तैयारी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी हमारे वकील हैं। हम गलत खबरें चलाने वालों को छोड़ेंगे नहीं। मोहम्मद इकबाल जिस मदरसे में पढ़ाते थे वो उनके रिश्तेदार अब्दुल मजीद का है। अब्दुल मजीद भी दुख बांटने उनके घर आए हुए थे। कहते हैं कि बीजेपी लीडर प्रदीप शर्मा ने उन्हें खुद उठाया, हॉस्पिटल ले गए। उनकी बाजुओं पर मौलाना साहब की सांस उतरी। वहीं एम्बुलेंस में कारी साहब को लेकर घर आए। जो इंसान दुश्मन मुल्क के गोले से शहीद हो गया, उसके साथ मीडिया ने ऐसा सलूक किया। न्यूज 18 ने अपने शो में मोहम्मद इकबाल को लश्कर कमांडर और पीओके में आतंक की फैक्ट्री चलाने वाला बताया। हालांकि बाद में चैनल ने गलत खबरें चलाने के लिए माफी मांग ली, वेबसाइट से खबर हटा ली। हालांकि इसकी क्लिप अब भी सोशल मीडिया पर है। खबरें सामने आने के बाद पुंछ पुलिस ने सोशल मीडिया पर लिखा कि मौलाना मोहम्मद इकबाल के बारे में फैलाई जा रही खबरें झूठी है। उनका आतंकवादियों से कोई संबंध नहीं है। गलत रिपोर्टिंग से दहशत फैलती है। गलत सूचना फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। जाते जाते चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। नमस्कार।